दोस्तों, अगर आप यूपीआई का अधिक यूज करते हैं तो आपको मिल सकता है कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम देखें तो आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक साल के अंदर 10 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों, एक साल के अंदर अंदर अगर आपका 10 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन हो जाता है तो फिर आपको आरबीआई या इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। इसके साथ दोस्तों, आपके अकाउंट में जितना पैसा क्रेडिट हुआ है वो सभी आपकी इनकम मान ली जाएगी। और फिर क्या होगा, आपके द्वारा जो किए गए हैं ट्रांजैक्शन, उसका सभी ट्रांजैक्शन का हिसाब आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए आपके पास सैलरी आती है, तो इस हिसाब से साल भर की आपकी इनकम हुई 2,40,000 रुपए। आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 5 लाख रुपए का हुआ है। 2,40,000 रुपए कम करके जितना भी पैसा आपके अकाउंट में आया है वो सभी की सभी आपकी इनकम मान ली जाएगी। और दोस्तों, उस इनकम पर आपसे भारी पेनल्टी और टैक्स वसूला जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप जीएसटी के लिए लायबल है, आप सर्विस देते हैं और आपका ट्रांजैक्शन 20 लाख से ज्यादा हो गया, या गुड्स की डील करते हैं आपका ट्रांजैक्शन 40 लाख से ज्यादा हो गया, तो फिर आपको मिल सकता है जीएसटी का नोटिस। हाल ही में एक मामला सामने आया है, एक पानी पूरी वेंडर को नोटिस आया है जीएसटी का। लेकिन दोस्तों, क्यों आया है और अगर नोटिस आया है तो पानी पूरी वाले को पकड़ा कैसे है? तो दोस्तों, जीएसटी का सिंपल सा रूल है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चला जाता है, फिर आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब ये छोटे छोटे चाट पकोड़े वाले ठेले वाले कच्चे में काम करते हैं और इनके बिलिंग तो होती नहीं है, कैश लेन देन करते हैं। तो कैश में ट्रांजैक्शन करने की वजह से पता नहीं चलता कि 40 लाख हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, फिर सरकार ने लॉन्च किया है यूपीआई। यूपीआई करते करते आपके अकाउंट में 40 लाख के ऊपर चला गया तो फिर आता है आपके पास जीएसटी का नोटिस। तो दोस्तों, अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से ऐसे 30 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है। उन सभी पर ये इस तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं, इनमें फैशन वाले, आइसक्रीम वाले, ठेले वाले, चाट पकोड़े वाले, इन सभी पर अगर इनका ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है यूपीआई के माध्यम से तो जीएसटी की कार्यवाही इन पर होगी। तो दोस्तों, अगर आप जीएसटी के लिए लायबल है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले। अगर आप यूपीआई लेन देन करते हैं, जीएसटी के लिए लायबल नहीं है, तो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है तो फिर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करिए और उसमें ये दिखाइए कि यह पैसा आपके पास कहां से आया। अगर आपके बिजनेस का पैसा है तो बिजनेस में दिखाइए, अगर आपके सैलरी का पैसा है तो सैलरी में दिखाइए, अदर पैसा है तो फिर अदर में दिखाइए, लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न को जरूर फाइल करिए। और अगर आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस करता है तो फिर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड कराइए और जीएसटी रिटर्न को फाइल करिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।